विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। अपने स्वाध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर जो सर्वोच्च सर्वव्यापक हैं, जो हर पल हर क्षण प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक प्राणी की आत्मा के ज्ञान को, मन को, विचार को जान रहे हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, जिनकी सत्ता इस धरा के, इस पृथ्वी लोक के प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, कि संसार के प्रत्येक स्थान पर जड़ हो चेतन हो वह सभी ईश्वर के दर्शन से व्याप्त है। तो ऐसे सर्वोच्च सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर और सर्वरक्षक जो हमेशा हर पल हर क्षण प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करता है, जो प्रत्येक हमारे अंतरात्मा में हमको उपदेश देता है, हमको बताता है कि वत्स यह काम करो, यह मत करो, जो हर पल हर क्षण हमारी सहायता करता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर जो गुरुओं के भी परम गुरु हैं और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण गुरु सत्ता के श्री चरण कमलों में कोटिशः नमन वंदन प्रणाम करती हुई आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो सज्जनों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं विदुर नीति नामक ग्रंथ का, जिस ग्रंथ में महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को निमित्त बना करके हम सबके जीवन के लिए जितने भी कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हैं, जो हमारे जीवन में जिनका होना अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना हमारे जीवन की जो नैया है वह पार नहीं हो सकती है, उसका पार होना असंभव है, ऐसे जो साधन हैं उनका महत्व बता रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण जो गीता शास्त्र है उसका उपदेश देते हैं कि किस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में हर पल हर क्षण हमारे मन के अंदर कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। मनुष्य के मन की गति इतनी तेज है जितनी वायु की भी नहीं है। मनुष्य का मन इतना वेगवान है, इतना गतिशील है, उसको अपने वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछते हैं कि हे भगवान, जो यह मन है ये तो बहुत ही गतिशील है, बहुत ही वेगवान है, इसको तो अपने वश में करना
अति ही दुष्कर है, अति ही कठिन कार्य है, असंभव जान पड़ता है। तो कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि ये जो मन है इसको अपने वश में करना तो वायु से भी कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा नहीं है। इस संसार पर ऐसा कोई भी कर्म नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं कि जिस काम को, जिस कर्म को मनुष्य नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य की अटूट इच्छा हो, संकल्प हो, दृढ़ विश्वास हो, तो वह प्रत्येक कर्म को अपने जीवन में कर सकता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, कि इस मन को अपने वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन यदि अभ्यासेन वैराग्येन, कि अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से इस मन को भी मनुष्य अपने वश में कर सकता है। क्योंकि जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो हमारे मन में एक ही क्षण में, एक ही पल में इतने विचार आ जाते हैं कि हम किस पल, किस क्षण, हम किस विचार के बहाव में बह जाएं, हमको स्वयं को ज्ञात नहीं हो पाता है। तो कह रहे हैं कि इस मन को अपने वश में करना, इसको अपने अधिकार में करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन जो व्यक्ति इस मन को अपने वश में कर लेता है, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वही व्यक्ति ही इस संसार में असली जीत को प्राप्त करता है, असली विजय को प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे मन के, किसी ने कहा भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, कि यदि अपने मन को अपने वश में कर लिया तो चाहे कुछ भी हो, इस संसार पर कितनी भी, कैसी भी अवस्था हो, यदि हमारा मन हमारे वश में है, हमारे अधिकार में है, हमारे मन में हमारी इच्छा के विरुद्ध एक भी विचार नहीं आता है, तो वह व्यक्ति इस संसार में पूजनीय व्यक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हालांकि कठिन तो है, बहुत दुष्कर है, आसानी से इसको वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं अभ्यास है तो वैराग्य, कि अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से यदि निरंतर हम अभ्यास करते रहते हैं तो एक दिन अभ्यास करते हम उस अवस्था को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि एकदम से हम किसी भी काम को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यदि हमको किसी पहाड़ की ऊंचाई को तय करना है, दूरी को तय करना है, तो उसको तय करने के लिए भी हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है, एक के बाद एक कदम को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे नहीं कि हम एक छलांग मारे हम उसकी ऊंचाई को प्राप्त कर लें। उसी प्रकार कितना भी दुष्कर कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, उसको करने के लिए, उस कार्य की सफलता को प्राप्त करने के लिए यदि मनुष्य अटल हो करके अपने संकल्प पर, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रख के कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, यदि हम पर यह पूर्ण विश्वास है तभी हम कर सकते हैं। यदि विश्वास नहीं है, यदि अपने मन में विश्वास नहीं कि मैं इस काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते हैं। कहने कि यदि मन में सोच लिया है कि ये तो बहुत कठिन कार्य है, मन को अपने वश में करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, सत्य बोलना, क्षमा करना, दया करना, करुणा करना बहुत ही कठिन कार्य है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, तो हमने तो सबसे पहले ही अपने मन में यदि हमने हार मान ली है तो हम बिल्कुल भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमको अपने मन पर दृढ़ विश्वास करना, अपने मन पर यह इच्छा उत्पन्न करना कि मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान संतों ने, वीर वीरांगनाओं ने इस काम को करके दिखाया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार उस हमारे ऋषि मुनियों के पास जो आत्मा थी, जो मन था, जो बुद्धि थी, जो ज्ञान सामर्थ्य था, वह मेरे अंदर भी है। यदि हम इस बात को अपने अंदर बिठा लेते हैं कि इस संसार का ऐसा भी कोई कर्म नहीं है कि जिस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि हमारे अंदर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विश्वास है तो हम उस काम के प्रति जागरूक होते हैं, उस